लिख सकते हैं, वो वाला मैं बाइनरी को यूज़ किया हुआ, ठीक है। तो अब हम साबित करना है कि एक्स वाई जो है जी के अंदर ना, तो इनका इन्वर्स अगर हम लें तो पहले वाई का इन्वर्स आ जाएगा, फिर एक्स का इन्वर्स आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसके अंदर जो है पिछली प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, इसका सेकंड प्रॉपर्टी का, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि अभी यूज एलिमेंट एन एलिमेंट है यूनिक इन्वर्स। अब ये हमारे पास एक्स वाई इन्वर्स है, ठीक है, इसमें इन्वर्स ऑफ एक्स वाई। अब ये इसका क्या यूनिक इन्वर्स है, ठीक है। तो एक्स वाई और एक्स वाई का इन्वर्स दोनों क्या होगा, आइडेंटिटी देंगे हमें, ठीक है। और यहाँ पर एक्स का इन्वर्स है, वाई का इन्वर्स है, ठीक है। ये हम क्या दे रहे हैं, आइडेंटिटी दे रहे हैं, ठीक है। तो ये अब एक्स इन्वर्स हमारे पास आइडेंटिटी बराबर है। अब यहाँ पर हमारे पास आइडेंटिटी लगा दें हम तो फर्क नहीं पड़ेगा ना, ठीक है। जैसे एक्स इन्वर्स है, जैसे मेरे पास, या मैं एग्जांपल आपको दूं तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 2 कर ले, तुम्हारे पास फर्क नहीं पड़ता। या 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करें, अगर दोनों को जवाब क्या आएगा, सेम है, इसका पूरा आएगा, इसका पूरा आएगा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यहाँ पर 1 है ना। अब यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर आइडेंटिटी हम लिख दें, लगा दें, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आइडेंटिटी हमारे पास इसके बराबर है, यानी कि यहाँ से मैं लिख दूँ एक्स ई एक्स इन्वर्स, तो गेन ई के बराबर ही रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यानी आइडेंटिटी खत्म करेंगे तो गेन एक्स इन्वर्स आएगी, वो आइडेंटिटी बनी। अब आइडेंटिटी की जगह हम क्या लिख सकते हैं कि वाई वाई इन्वर्स लिख सकते हैं, ये भी आइडेंटिटी बराबर है ना, तो हमने ये चीज़ लिख दी वाई वाई इन्वर्स। अब जी जो ग्रुप है, तो ग्रुप के अंदर ऑब्वियसली एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एसोसिएटिव लॉ लगा दिया, ठीक है। एक्स वाई यानी कि ये वाली ब्रैकेट हमने इन दोनों के लगा दी, और फिर ये वाली इन दोनों की लगा दी, तुम्हारे पास ये बन गई, इक्वेशन 2 ये बन गई।